हमारी मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं। 9 साल में जो हमने लोकसभा वार, विधानसभा वार, प्रदेश वार और देश के स्तर पर जो विकास के आयाम गढ़े हैं, निश्चित रूप से हमारे विकास के उन कामों से जनता अवगत है और कुछ वर्ग अभी जो नहीं अवगत है उसको अवगत कराने का, और विभिन्न तरीके के राजनीतिक दल हैं जो अपनी अपनी विचारधारा के अनुरूप चलते हैं और काम करते हैं। मोदी जी ने देश में, इसके पहले बहुत सरकारें आई, लेकिन जो 9 साल में गरीबों के विकास के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए, मां बहन बेटी के सम्मान के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, सैनिकों के लिए, यानी कोई भी क्षेत्र विभिन्न सरकारों के द्वारा वंचित छूटा था और एक वर्ग और समाज भी सरकार की नीतियों से अछूता था। वहां तक पहुंचने का जो हमने काम किया है, राजनीतिक दल हैं, मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार 9 साल पूरे किए हैं, और जब हमने काम किए हैं तो निश्चित रूप से सरकार ने और पार्टी ने ये तय किया है कि क्यों ना हम 30 जून से 30 मई के बीच में एक विशेष अभियान के माध्यम से आम जनता को और पूरे देश को अवगत कराएं कि सरकार ने किसी भी क्षेत्र में ऐसा काम किया है जो काम आप सबके सामने है। वही पूरा पुलिंदा लेकर मैं सरकार का देश के स्तर पर और प्रदेश के स्तर पर और पर्टिकुलर भारत सरकार की योजना के अनुरूप इस लोकसभा के स्तर पर जो हमने काम किए वो काम मैं आपको बताने लगा, क्योंकि मेरा पूरा पार्टी का यहाँ नेतृत्व बैठा हुआ है। हमारे अशोक जी, हमारे जिलाध्यक्ष शंकर झा जी और हमारे विधायक जी उपस्थित हैं, और आप सभी मीडिया के भाई बहन आए हैं। निश्चित रूप से मैं आप सबका सम्मान करता हूं कि सूक्ष्म सूचना पर आप सब उपस्थित हुए हैं, और जो हमें विषय आपके स्तर पर लाना है उन विषयों का भी आप संज्ञान लेंगे, और आम जनता के बीच में मोदी जी और हमारी सरकार के माध्यम से बिहार प्रदेश के अंतर्गत जो हमने काम किए हैं उनका भी मैं पूरा चिट्ठा लेकर आया हूं, क्योंकि विरोधी जब बात करते हैं तो हमारे बारे में एक निगेटिव माइंडसेट लेकर खड़े होते हैं कि सिर्फ बातें, काम नहीं। तो काम इतना है कि विरोधी भी हताश और निराश हैं। विरोधी भी जानते हैं कि देश में अगर मोदी जी काम न किया होता तो लगातार प्रदेशों में और देश की सत्ता में हमको बैठाने के लिए बार बार अवसर दिया है और लगातार अवसर देती चल जा रही है। 2024 का चुनाव है, उसमें भी हमारा संकल्प है कि जनमानस के विकास के लिए और हिंदुस्तान का कोई भी क्षेत्र अछूता न रहे। अभी भी जो 9 साल में हम काम पूरा नहीं कर पाए उसको पूरा करने का हमारा लक्ष्य है, और निश्चित रूप से उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमारा नेतृत्व कदम दर कदम बढ़ते चले जा रहे हैं। और सरकार के माध्यम से रोटी कपड़ा मकान की लोग बात करते थे, भ्रष्टाचार की बात करते थे, कुर्सी में बैठे होते थे और कहते थे भ्रष्टाचार बहुत व्याप्त है,
हम 100 रुपया दिल्ली से भेजते हैं और सिर्फ वो 15 पैसा उसके करीब पहुंच पाता है। सरकार में बैठकर ऐसी बातें होती थी। आज भी गरीब जनता जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं, समस्याएं थी, रोजी रोजगार पर, चिकित्सा पर, शिक्षा पर, इसको हमने पूरा करने का काम किया है। चाहे गरीब जनमानस को छत देने का काम किया हो, उसका भी आंकड़ा मैं क्रमबद्ध तरीके से आंकड़ा रखूंगा, क्योंकि गरीबों की सेवा और वंचितों का सम्मान माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कुछ मुख्य बातें मैं उनके प्रति लेकर आया हूं। विश्वास करिए बहनों भाइयों, ये आंकड़ा मेरे पास ही नहीं, आपके पास जहां से जैसे सर्च करोगे आपको वक्त मिलेगा। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को कोरोना एक बीमारी ऐसी आई थी जिससे वाकई में रोजी रोजगार से लोग अछूते हो गए थे और ये समस्या खड़ी हो गई थी। मोदी जी ने 10 कदम आगे बढ़कर सोचा कि नहीं, मेरे हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति, कोई भी गरीब भूखा ना सोए। आज भी योजना लगातार चल रही है। अन्न वितरण का जो काम हो रहा है पूरे देश में 80 करोड़ लोगों के करीब और दरवाजे पर पहुंच रहा है। एक एक अन्न जो तय किया है केंद्र सरकार ने वो पहुंच रहा है। नल से जल, रोटी कपड़ा मकान की तो बात करते थे, पीने की पानी की समस्या बहुत विकराल मुंह बाय खड़ी हुई थी विभिन्न क्षेत्रों पर। आप विश्वास करिए 11.88 करोड़ नल से जल के कनेक्शन हुए हैं और ये लक्ष्य कोई भी हिंदुस्तान का और कोई भी इस मधुबनी लोकसभा क्षेत्र का भाई बहन ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी रहता हो, उसके दरवाजे पर नल लगने की योजना है। ये लक्ष्य बहुत बड़ा था। कोरोना ना आया होता, मुझे लगता है ये योजना पूर्णता को प्राप्त होती। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ लोगों को देशव्यापी आवास उपलब्ध हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.72 करोड़ शौचालय के निर्माण हुआ है। लोग कहते हैं शौचालय बहुत छोटी चीज। अरे भाइयों, आप विश्वास करिए कि माँ बहन बेटी की इज्जत बाहर खेत खलियान में जाती थी, इज्जत तार तार होती थी। उस घर में बुजुर्ग रहता था, 80 साल का है, 75 साल का है, जब लोटा लेके बाहर जाता था तो शौच के लिए नहीं जाता था, वो गंदगी लेकर घर आता था। और मेरे घर में बहन बेटी घूंघट डाल के आती थी, दूसरे घर से आती थी। जवान बेटी जब बाहर जाती थी तो मेरी इज्जत तार तार होती थी। ये किसने सोचा? मोदी जी ने किया। 11.72 करोड़ शौचालय दिए। पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 34.45 लाख रेहड़ी पटरी वालों को मिला आर्थिक बल, ये मोदी जी ने किया। मुद्रा योजना के तहत 39.65 करोड़ इनको लोन प्राप्त हुआ है मुद्रा योजना के अंतर्गत। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग विभाग, कांग्रेस की सरकार रही, अन्य गठबंधनों की सरकार रही, लेकिन पिछड़े वर्ग का जो आयोग गठित था, जहां पिछड़े वर्ग के लोग अपनी शिकायत कोई भी समस्या को लेकर कर सकते थे, मोदी जी ने पहला काम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, जिसको संवैधानिक दर्जा मिला है। कोविड के दौरान 20 करोड़ महिलाओं के खाते में कैश ट्रांसफर हुआ। स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से 7,351 करोड़ रुपया से अधिक लोन। वर्तमान में केंद्र में 60% मंत्री पिछड़ा और दलित हैं। आजादी के बाद पहली बार ऐसी सरकार आई है जहां पिछड़ों की बात नहीं, पिछड़ों का सरकार में समायोजन। 60% बहुत बड़ी संख्या होती है। निश्चित रूप से यह एक ऐतिहासिक काम मोदी जी ने किया। 5 गुना अधिक एकलव्य आवासीय विद्यालय खोले गए हैं। 117 आकांक्षी जिले सरकार घोषित किए गए हैं। सुनिश्चित हो रहा किसानों का कल्याण। किसानों के बारे में विपक्षी बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2013 और 14 की तुलना में हमने और हमारी सरकार ने 22 और 23 में कृषि बजट में 5.7 गुना वृद्धि की हुई है। ये आंकड़े बिल्कुल हम इसलिए बता रहे हैं कि मीडिया के माध्यम से इन विपक्षियों को और हमारे किसान भाइयों को ये जानकारी होनी चाहिए
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपया, 11 करोड़ से अधिक पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से उनको लाभान्वित करने का काम किया है। करीब 23 करोड़ मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं। 13-14 वित्त वर्ष 2021-22 तक गैर बासमती चावल निर्यात में 109.7% की वृद्धि हुई है। बासमती चावल पर एमएसपी पर तिलहन खरीद में 1500% की वृद्धि हुई है। तिलहन में आप समझ लीजिए आंकड़ा कहां से कहां पहुंचा है। एमएसपी पर दलहन खरीद में 7350% की वृद्धि हुई है। यह आंकड़ा बता रहा है कि सरकार की उपलब्धि तिलहन के बारे में 2022-23 और 21-22 के मुकाबले कुल उर्वरक सब्सिडी 500% की वृद्धि हुई है। 22-23 में 20 लाख करोड़ कृषि लोन किया गया है किसानों के लिए। इस तरीके से सरकार ने नारी शक्ति हो रही ताकतवर। मुख्य बातें हैं जो मैं बता दे रहा हूं आपको। भारत में पहली बार प्रति 1000 पुरुषों में 1020 महिलाएं एनएफएस में 5 में आई हैं। पेड मैटरनिटी लीव 12 सप्ताह से बढ़कर 26 सप्ताह की गई है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना अभियान के तहत 3.94 करोड़ निःशुल्क प्रसव पूर्व जांच में स्पीड बढ़ी है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत 3.30 करोड़ अधिक महिलाओं को सहायता मिली है। भारत की अमृत पीढ़ी और हो रहे विकास की सशक्त करीब 4 दशक बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या में 100 गुना वृद्धि हुई है। टास्क कार्यक्रम में के तहत टास्क ग्रुप में 98 और टास्क डेवलपमेंट ग्रुप में 182 एथलीटों को मदद मिली है। मध्यम वर्ग का जीवन हुआ आसान। मुख्य बातें इसमें भी बता दे रहा हूं। 7 लाख रुपए तक की आय तक फुल टैक्स रिबेट है दिया गया सरकार ने। प्रभावी कर की दर 2013 और 14 से 19.22% से घटकर 2022 में 10.4 हो गई। ये मुख्य बात है। सभी के लिए सस्ती सुलभ सेवा। मुख्य बात है इसमें भी आयुष्मान भारत के तहत 4.25 करोड़ अस्पताल भर्ती, 1.59 लाख से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र खोले गए हैं। 9304 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। ये चिकित्सा के मिशन इंद्रधनुष द्वारा 5.65 करोड़ से अधिक माताओं और बच्चों को मिली टीकों की सुरक्षा। 15 नए एम्स खोले गए हैं। मेडिकल कॉलेज जोड़े जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज 225 पूरे खोले गए। 3 करोड़ से अधिक नागरिक को उन्हें अमृत फार्मेसी से सस्ती दवाएं खरीद कर बचत की है। 220 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन के डोज दिए गए हैं जो निःशुल्क दिए गए हैं। 37 करोड़ से ज्यादा डिजिटल हेल्थ आईडी बनाए गए हैं। जन औषधि केंद्र के कारण नागरिकों के लगभग 23,000 करोड़ रुपए बचे हैं। 2014 से अब तक 69,693 मेडिकल सीट छोड़ी गई हैं। केंद्र सरकार द्वारा 1,500 से अधिक PSA संयंत्र स्वीकृत किए गए हैं। राष्ट्र प्रथम, जैसा कि हमारा विषय रहता है, हमारा जो उद्देश्य है राष्ट्र प्रथम की मूल भावना के अनुरूप हमारा काम होता है। विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में मैंने कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जो मैंने पहले भी बताया था। जैसे सुरक्षा क्षेत्र में युद्धग्रस्त सूडान से 3000 प्लस भारतीयों को वापस लाया गया है। अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 से को हटाने का ऐतिहासिक निर्णय मोदी सरकार ने किया है। वित्त वर्ष 2023 और 24 में पूंजी अधिग्रहण बजट का 75% घरेलू उत्पाद के लिए तय किया गया। रक्षा निर्यात में पिछले 5 सालों में 334% बढ़ोतरी हुई। रक्षा उत्पाद में ये बढ़ोतरी हुई है। वंदे भारत मिशन एयर बबल उड़ानों द्वारा 2.97 करोड़ से अधिक लोगों को लाया गया है। रक्षा स्वदेशीकरण सूची में
4100 से अधिक आइटम जोड़े गए हैं। 23,000 भारतीयों की यूक्रेन से सुरक्षित वापसी। मानी युद्ध चल रहा तो युद्ध के दौरान मोदी जी के सरकार का साथ देखिए, हमारे विदेश मंत्री जी का साथ देखिए, मोदी जी का साथ देखिए कि उस दौरान भारतीयों की यूक्रेन से सुरक्षित 23,000 लोगों की वापसी हुई है। ऑपरेशन दोस्त के तहत 5,945 टन आपातकालीन राहत खेप सीरिया और तुर्की भेजी गई। सीरिया और तुर्की यानी हम जोड़ने वाली जो बात करते हैं, हम कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो, कोई भी धर्म हो, किसी भी विशेष जात धर्म का देश हो, हमारी जो मूल भावना है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबकी सेवा का जो हमारा लक्ष्य और संकल्प है, उसी संकल्प के तहत विदेश में हमने जाकर, हमारी सरकार ने जाकर ऑपरेशन दोस्त के तहत 5,945 टन आपातकालीन राहत खेप सीरिया और तुर्की को भेजी। ऑटोमेटिक रूट से रक्षा क्षेत्र में 74% FDI डिफेंस स्टार्टअप के लिए 500 करोड़ रुपया स्वीकृत हुए हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को 7 रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों को में बदला गया है। ये मेरे भारत सरकार के स्तर पर जो मुख्य बिंदु थे वो मैंने आपके समक्ष रखे। अब मैं प्रदेश के द्वारा, केंद्र के द्वारा प्रदेश में जो हमने काम किया, हमारी सरकार ने काम किया, PM किसान सम्मान निधि के तहत 86,33,414 किसान पंजीकृत हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत पूरे बिहार में 26.57 लाख कार्ड जारी किए गए। आयुष्मान भारत लाभार्थी 1,57,000, 1,72,72,013। PM आवास योजना शहरी स्वीकृत आवास 3,28,130 पूरे हो चुके हैं। मकान 1,09,632। ग्रामीण क्षेत्र में जो भारत सरकार के माध्यम से आवासों की स्वीकृत आवास हुई है 37,04,371 पूरे हो चुके हैं मकान। सौभाग्य योजना के तहत 100% घरेलू विद्युतीकरण हुआ है। जल जीवन मिशन नल के पानी के आपूर्ति वाले परिवार 96.5%। स्टार्टअप इंडिया DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप 2016 से 22 तक 1237। PM उज्ज्वला योजना PMY के तहत जारी किए गए कुल कनेक्शन 1,37,30,447। PM जनधन योजना लाभार्थी 5,52,28,445। PM मुद्रा योजना खातों की संख्या 53,06,994। वितरित राशि करोड़ में 24,19,78,000। PM गरीब कल्याण योजना लाभार्थियों की संख्या करीब करोड़ में 8.7। अटल पेंशन योजना लाभार्थियों की संख्या 4.15 करोड़ 369। PM स्वानिधि योजना, ये ऐसे काम किए गए। विकास की गतिविधियों में हमारे गिरिराज सिंह जी के कार्यकाल में पूरे बेगूसराय में पेप्सी वाटलिंग प्लांट खुला है। बरौनी खाद, ये दूसरा विषय है। अब मैं आपको अपने लोकसभा क्षेत्र में जो हमारे द्वारा काम किए गए हैं, केंद्र की योजना के अनुरूप जो काम किए गए उनको मैं भी आपको इसलिए बताऊंगा कि हमारे अशोक जी बैठे हैं और भारत सरकार कितनी संजीदा है आपके इस लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए। वो काम जो हमारे योजनाएं स्वीकृत हुई हैं और चल रही हैं। मधुबनी बेनीपट्टी सुपरी नई रेलवे लाइन 56 किलोमीटर नवनिर्माण होने वाला है, जिससे वहाँ के जनता का अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मधुबनी बाईपास सड़क निर्माण कराया जा रहा है, जो जगतपुर रौली से सीधा झंझारपुर समिया में ये NH 57 के साथ मिलेगी। राजनगर मधुबनी के बीच मंगरपट्टी पिलखावर के बीच रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। सीतामढ़ी पपरी बेनीपट्टी का 55 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। बेनीपट्टी में नल जल योजना के तहत 10,000 लीटर पानी टंकी का निर्माण हो रहा है, जिसमें लोगों को नल के माध्यम से घर घर ये पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा। हमारे प्रदेश स्तर पर
प्रदेश स्तर पर जो भी विकास की योजनाएं थी वो मैंने लगभग आपको बताया है। लेकिन पिछले वर्ष वर्षा एवं बाढ़ से प्रभावित लोगों को रुपया 6,000 भाजपा युक्त बिहार सरकार ने दिया। जब सरकार में हम यहाँ गठबंधन में थे तब दिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना सबसे लोकप्रिय केंद्रीय योजना है जिसमें लोग प्रभावित हैं। सीमा सुरक्षा नेपाल बॉर्डर को ध्यान में रखते हुए 4 लेन का निर्माण किया गया और जयनगर से जनकपुर रेल लाइन को नैरो गेज के ब्रॉड गेज में बदला गया। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सड़क योजना से लोकसभा में 175 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराया गया है। केंद्र सरकार के स्फूर्त योजना के तहत 3 करोड़ रुपए की लागत से मखाना प्रोसेसिंग केंद्र लगाया जा रहा है जिसमें किसानों को इसका सीधा प्रभाव और लाभ मिलने वाला है। ये योजनाएं लगभग मोटी मोटी जो थी मैंने आपको पत्रक के माध्यम से जो मेरे स्वयं की जानकारी और जो मेरे पास सूची उसके अनुरूप मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत करने का काम किया है। मैंने लोकसभा क्षेत्र में और प्रदेश में और देश में विभिन्न क्षेत्रों पर हमारी सरकार में 9 साल में ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ जन समस्याओं के निस्तारण के लिए रोड, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य के लिए, मैंने सेना के लिए, देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें मोदी सरकार ने उपलब्धियां हासिल नहीं की हैं। विभिन्न क्षेत्रों में मोदी जी की सरकार ने विकास के ऐसे आयाम गढ़े हैं जो वाकई में अब उनका एक ऐतिहासिक कार्यकाल बहुत लंबे समय तक जाना जाएगा। प्यारे बहनों भाइयों, पत्रकार साथियों, मित्रों, जो भी विषय प्रदेश के स्तर पर और केंद्र के स्तर पर और लोकसभा के स्तर पर मुझे आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना था, लगभग वो विषय मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए। जो भी आपके प्रश्न होंगे उनका भी मैं एक उत्तर देने के लिए सहमत तैयार हूँ। आपने कहा है कि केंद्र सरकार अच्छा काम कर रही है, काम कर रही है, इसका रिजल्ट मिल रहा है, हम लगातार सरकार बना रहे हैं। जी हाँ। कर्नाटक में हमारी हार क्यों? चुनाव हार और जीत, हम राजनीतिक दल हैं। जीत होती है तो लक्ष्य बड़ा होता है, काम के लिए संजीदा होते हैं। हार होती है तो इसका भी हम आकलन करते हैं, पार्टी इसका आकलन कर रही है क्यों हार हुई है। कर्नाटक में लगातार हमारी सरकार थी और ठीक है किन्हीं कारणों से सरकार में नहीं आए, विपक्ष में रहकर हम वहाँ सरकार ठीक चले क्योंकि कांग्रेस के काले कारनामे प्रदेश की सरकारों के माध्यम से और केंद्र की सरकार के माध्यम से कहीं छुपे नहीं है। केंद्र कांग्रेस की जो पॉलिसी है वो भ्रष्टाचार की नीति के अनुरूप उनका अपना चलने का है। 10 साल का जो कुशासन, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, मनी वो क्या निर्णय लेंगे और क्या करने जा रहे हैं कोई जनता को पता नहीं रहता था। जनता से कोई सीधा डायरेक्ट संबंध नहीं था। उनकी मिनिस्ट्री में जितने लोग मंत्री बैठे थे, यानी यूरिया घोटाला हो, हेलीकॉप्टर घोटाला हो, खाद घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, मैंने एक लाइन बड़ी श्रृंखला थी भ्रष्टाचार की। और कांग्रेस की जो भी नीतियां हैं वो हमेशा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हैं। वो सरकार में आए हम स्वागत करते हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचारी आपको सरकारों के माध्यम से अभ्यास पड़ा हुआ उसको आप करने नहीं देंगे क्योंकि हम हमारे राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता हैं और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो सक्षम है। कहीं भी आपको खुली छूट और खुला ऐसा काम नहीं करने देंगे जिसमें आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दें।